चालू हो गई। आज से आज से मात्र ओनली 499 डेज बचे हुए हैं ब्रो। कितने? 99 डेज। आई होप तैयारी चालू कर दी होगी जोरों शोरों से। चलिए आज हम आपकी मदद करते हैं। आज आपकी हम थोड़ी सी मदद करते हैं और और उस तैयारी को थोड़ा बेहतर बनाते हैं और थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं। और स्मार्ट तरीके से करते हैं और स्टेट के अंदर 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाएं उसका पूरा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ और प्लानिंग बता देता हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, आपका 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप बस एक बार करके देखो, एक बार ट्राई तो करते देखो, शायद आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। शायद मेरी स्ट्रेटेजी से थोड़े बहुत आपको हेल्प मिल जाए। तो चलिए आज हम तैयारी करते हैं। तो बताओ कितने लोग तैयारी कर रहे हो, और जितने लोग तैयारी करो एक बार कमेंट करके बताओ और मैसेज करो, मुझे पता चले कि हाँ सर मैं तैयारी करना चालू कर दिया हूँ। और डेली का फिर मैं आपको प्लान बता देता हूँ। और जैसे ही हमारा यहाँ पर आज का ब्लूप्रिंट समझाऊंगा, कल मैं आपको प्लान बताऊंगा। 99 बताए हुए ना, 98 डेज का मैं आपको प्लान बता दूंगा कि हर दिन आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना है। तो सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाए तो ऐसा कोई प्लानिंग बता दो, तो ऐसा प्लानिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। और हर साल मैं बच्चों की मदद करता हूँ, इस साल भी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फिर आप जब आपका रिजल्ट आए ना, तब एक बार जरूर आके यहाँ पर कमेंट करना, हाँ सर बहुत सारा बेनिफिट हुआ और आपने जो कहा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में आया। और मैं आपको वादा करता हूँ कि बोर्ड के अंदर ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा दूंगा कि लगभग आपको बोर्ड के अंदर वो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ओपन चैलेंज कह रहा हूँ बड़ा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ बड़ा, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तैयारी आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं भी जो मतलब जो जो मैं आपको बताऊं उसे आपको 100% करना 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 ही है। ठीक है, तो चलिए चालू करें। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं बड़ा। तो सेक्शन ए में 1 से लेकर 20 तक के तो बड़ा एमसीक्यू आता है, ये बात तो आपको पता ही है। तो 20 एमसीक्यू आएंगे। और ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 अपने पास दो टेक्स्ट बुक है, एक पार्ट 1 की बुक है, एक पार्ट 2 की बुक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 में से सारे एमसीक्यूज आएंगे, पार्ट 2 में से भी सारे एमसीक्यूज आएंगे। बट कौन से चैप्टर में से कितना एमसीक्यू आएगा वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसे कि पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है उसमें से 2 एमसीक्यू आएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। तो पार्ट 1 के चैप्टर 2 में से 2 आएगा, 3 में से 2 आएगा, 4 में से 2 आएगा। पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 आएगा। चलिए, तो पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से 3 एमसीक्यू आएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके जो टेक्स्ट बुक के जो एमसीक्यू दिए हैं उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसमें से 3 एमसीक्यू आएगा। अब आप बोलोगे कि सर एमसीक्यू हम करने बैठते तो हैं सर, लेकिन उसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जो सॉल्यूशन करना होता है वो हमें नहीं आता। कोई बात नहीं, तो आप लोगों के लिए मैं एक काम करता हूँ, एमसीक्यू में आप लोगों को टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू है वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि पार्ट 1 का, तो पार्ट 1 का ऑलरेडी एमसीक्यू बन चुका है और पार्ट 2 का बनाना बाकी है। तो पार्ट 2 का जो एमसीक्यू है वो गाला का और प्लस टेक्स्ट बुक का और लिबर्टी अगर आपको करना है तब तो और अच्छी बात है। बाकी तो मैं तो अपने बच्चों को लिबर्टी ही कराता हूँ, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिबर्टी और गाला, बस इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कराता हूँ। मेरा पहला चॉइस होता है लिबर्टी और दूसरा चॉइस होता है मेरा गाला। ये दो चीजें मैं कराता हूँ हर साल और इसमें से ही रिजल्ट काफी अच्छा शानदार बनता है मेरा। तो आप लोग भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को तैयारी कैसे करना है उसकी सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और सारा सोल्यूशन भी दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं पार्ट 2 का जो चैप्टर 3 है उसमें से भी आपके 3 एमसीक्यू आने होंगे। तो चैप्टर 3 भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब 2 चैप्टर करोगे तो आपका 6 एमसीक्यू तो ऐसे ही पक्का हो गया बेटा। तो यही 2 चैप्टर तो आपको ज्यादा पढ़ना है फिर। और फिर चैप्टर 4 में से 2 एमसीक्यू आएगा और चैप्टर 5 में से 2 एमसीक्यू आएगा।
तो इस तरीके से अगर आप एमसीक्यू रेडी करते हो बेटा, और मैं आपको पहला चॉइस यही कहूंगा बेटा कि एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे सर एमसीक्यू तो पढ़ने वाली चीज होती है, ये तो हम नकल मार लेंगे। गधो, कब तक नकल के भरोसे रहोगे तुम? नकल में भी अकल होता है भाई। इसलिए एमसीक्यू आपका रामबाण है। अगर आपको पास होना है बेटा तो एमसीक्यू पहले करो। टेक्स्ट बुक के ना पूरे के पूरे लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन 2 से 3 बार, 2 से 3 बार एमसीक्यू पढ़ डालो, उसमें से ही एमसीक्यू आएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, 2018 से लेकर के 2024 तक सारे एमसीक्यू आप देख सकते हो, सब के सब टेक्स्ट बुक के हैं। अरे भाई मैंने तो बुक बनाई है आईएमपी नोट्स की। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैसेज करना, मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा। ठीक है, हाँ आप लोगों को बोल देता हूं, चलो मैं 3 दिन के लिए ऑफर निकाल देता हूं बेटा, मात्र 29 रुपीज। 29 रुपीज में बेटा आपको पीडीएफ मिल जाएगा स्टेट का 2018 से लेकर के 2024 तक के सारे सम्स सॉल्यूशन के साथ, जिसमें सेक्शन सी, सेक्शन बी, सी, डी, ई सारे सेक्शन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और एमसीक्यू तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला हूं फ्री में, तो आप उसे देख लीजिए, और बी सी डी तो आपको यहां से मिल जाएगा, तो तैयारी हो जाएगी ना आपकी। लेकिन पहले बेटा, पहले सबसे पहले आप एमसीक्यू फोकस करो। यानी टेक्स्ट बुक के पार्ट 1 पार्ट 2 के दोनों एमसीक्यू बेहतर तरीके से सोल्व करो, और एक नोटबुक बना लो बेटा। उस नोटबुक में आपको ये सारी ब्लूप्रिंट लिख लेना है, और बार बार इसी में से देख देख के आपको तैयारी करना है। आपको देख लेना ये चैप्टर का एमसीक्यू होगा, ये चैप्टर का एमसीक्यू होगा, ये चैप्टर का एमसीक्यू होगा, ये चैप्टर का एमसीक्यू। और एमसीक्यू मतलब आपको सॉल्यूशन के साथ में करना है। एमसीक्यू भी आपको सॉल्यूशन के साथ में करना है। बाई चांस वैल्यू चेंज कर दिया तो क्या करोगे आप? ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन के साथ में सोल्व करना बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा, सबसे ज्यादा डर बच्चों को सेक्शन बी का होता है। थियरी पढ़ते नहीं बच्चे, छोड़ देते थियरी, पूरा थियरी देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में कर लेंगे बड़ा, उसके चक्कर में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे भाई थियरी पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। देखो चैप्टर 3 में से 2 थियरी, फिर उसके बाद देखो सभी में से आपको एक एक थियरी आ रही है। तो आपको करना क्या है, आप ज्यादा मत पढ़ो ना, एक काम करो, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना आपको याद करने में थियरी, चलो थियरी का काम मैं प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूं आपको। चलिए थियरी का प्रॉब्लम मैं सोल्व कर देता हूं आपको। चलिए थियरी का मैं आंसर आपको भेज देता हूं, बस सेक्शन बी का थियरी मैं आपको भेज देता हूं, और जो थियरी मैं भेज रहा हूं आप सिर्फ वही पढ़ लीजिए बस। जो थियरी मैं भेज रहा हूं आप सिर्फ वही थियरी पढ़ लो बस, सेक्शन बी के लिए स्पेशली। और एक नोटबुक में लिख लेना सेक्शन बी के लिए थियरी लिख लेना, जो मैं पीडीएफ भेजूंगा, और खाली उतना कर लीजिए, आपका 10 मार्क्स यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब 20 मार्क्स ये हो गया और 10 मार्क्स ये हो गया, 30 मार्क्स खाली आपको ए और बी से मिल जा रहा है। लेकिन वो कब? अभी आपके पास टाइम है तो आप ए और बी अभी आप रिवीजन कर सकते हो। फिर एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अगर आप पढ़े रहोगे ना बड़ा, तो एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन करोगे ना फटाफट फटाफट अपने आप लर्न हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली। पर अभी पढ़ोगे तो काम होगा ना भाई, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अभी से टाइम पास मत करो बड़ा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं कि जो तुम टाइम पास करने बैठोगे। आगे हम बात करते हैं सेक्शन सी की बात कर रहा हूं। तो सेक्शन सी में कैसा है बेटा, 9 में से कोई भी 7 करना है, यानी एनी 7 करना है। 9 में से एनी 7 मार्क्स, 7 क्वेश्चन करना है। 9 में से कोई भी 7 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है बेटा, ऐसे 14 मार्क्स का आएगा। तो कौन कौन से चैप्टर में से आएगा? पार्ट 1 का 1 2 3 4 और पार्ट 2 का 1 2 4 4 5, यानी कि पार्ट 2 का जो 4 है बेटा उसमें से 2 क्वेश्चन आने वाला है। और उसके बाद पार्ट 1 कर लो। आगे अब हम बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी 3 मार्क्स का आता है, ऐसे 24 मार्क्स का होगा बड़ा, और एनी 12 करना है। सो 12 में से एनी 8 करना है, यानी कि कहने का मतलब है बड़ा 12 में से 8 करना है बड़ा। तो 8 करना है बेटा, तो पार्ट 1 का ही पार्ट 1 में से पहले में से 2 आएगा,
दूसरे में से एक आएगा, तीसरे में से 2 आएगा, चौथे में से एक आएगा, पहले में से 3 आएगा, दूसरे में से 2 आएगा, पांचवें में से एक आएगा। इस तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन में क्या रखना है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा चैप्टर आपको ऑप्शन में निकाल देना है। मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ बड़ा, आप सब्र रखिए, सब बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, पूरा प्लान बता रहा हूँ। सेक्शन ई, सेक्शन ई बड़ा वो अब 4 मार्क्स का आता है। ध्यान रखना ये 4 में से कोई भी 3 करना है, लेकिन ये पूरा का पूरा आपका पार्ट 2 में से आएगा, पार्ट 1 में से कुछ भी नहीं आएगा। तो पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 में से क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको वो सिखाऊंगा। यानी कि पार्ट 2 का जो चैप्टर 3 उसमें से 2 आएगा, 4 में से एक आएगा, 5 में से एक आएगा। आगे सेक्शन एफ, ये तो आपने बड़ा फर्स्ट एग्जाम में भी दिया था कि पूरा का पूरा पार्ट 1 में से ही आता है बड़ा, और ये फिक्स होता है बड़ा, इसी में से आता है। इसमें बड़ा अगर जैसे मान लो चैप्टर नंबर 2 कर लेते हो बड़ा, तो 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, और चैप्टर नंबर 4 कर लेते हो 2 क्वेश्चन यहां मिल गया। भाई 2 चैप्टर भी कर लो ना तो भी आपका बड़ा इसमें सेक्शन एफ के लिए 2 चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हो, जैसे मान दूसरा और चौथा, तो भाई 4 मार्क्स तो आपको यहीं पे क्लियर हो, क्योंकि 6 में से कोई भी 4 करना है। आप पहला और तीसरा नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 आपको पूरा अच्छे से करना है। 4 क्वेश्चन करना तो आप ये भी कर सकते हो, चैप्टर नंबर 2 और 4 अच्छे से कर लो, बस काम हो गया आपका, क्योंकि 4 में से भी 2 आएगा, 2 में से भी 2 आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर को ऑप्शन में निकालना है। अगर बड़ा आपको ऑप्शन में निकालना है तो पार्ट 2 जो है बड़ा, पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है बड़ा, वो आपको हार्ड लगता है, तो पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है उसको मत पढ़ो, स्किप कर दो, निकाल दो। और अगर आपको निकालना है तो चैप्टर नंबर 5 अगर आपको हार्ड लगता है तो चैप्टर नंबर 5 निकाल दो, आपको अपने हिसाब से निकाल देना है, बट मैं आपको खाली सजेशन दे रहा हूं। 5 अगर आपको हार्ड लगता है तो 5 निकाल दो, और अगर मान लो आपको पार्ट 2 का दूसरा हार्ड लगता है तो दूसरा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको इजी लगे बड़ा। ये 3 चैप्टर आप ऑप्शन में निकाल सकते हो बड़ा। तो पार्ट 2 का आपको मात्र सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। और मान लो और जो टॉपर बच्चे हैं बड़ा, वो चैप्टर नंबर 2 तो कर ही सकते हैं बड़ा आराम से, खाली 2 चैप्टर ऑप्शन में निकाल दोगे तो भी आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। मतलब ये मात्र 2 चैप्टर आप निकाल दिए ना बड़ा, तो भी आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। ये 2 चैप्टर ना पढ़ोगे तो भी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मत निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, पढ़ो मत, तो भी भाई आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे हैं। बट डिपेंड यू प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर देखो सेक्शन डी की बात कर रहा हूँ, तो सेक्शन डी में देखो अगर मान लो देखो पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर इसको निकाल देते तो भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन मिल रहे हैं। हमें 12 में से करना कितना 80 करना है, तो अपना काम हो तो गया बेटा। और यहाँ पर देखो सेक्शन ई में देखो बेटा 4 में से 3 करना है ना, तो पार्ट 2 का तीसरा और चौथा कर लो, 5वां ऑप्शन में निकाल दो आप, तो भी निकल तो रहा है बेटा। अब यहाँ की बात करूंगा सेक्शन सी बेटा, ये जो 4 नंबर है पार्ट 2 का जो 4 नंबर है बेटा, इसमें से थियरी आता है बेटा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, कंपलसरी थियरी आता है, इसको कर ही लेना बेटा। और पार्ट 2 का जो चैप्टर 4 है उसमें भी थियरी आता है बेटा, एक थियरी एक सम आता है, तो थियरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेटा। और एक आता है बेटा पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा, इसमें एक थियरी ऐसा होता है जो पक्का फिक्स होता है बेटा, वो हर साल आता है बेटा, वो फाइनल है, वही थियरी सब में आता है बेटा। कोई भी पेपर उठा के देखो एक थियरी तो पूछेगा ही पूछेगा, तो जो थियरी पक्का आता है बेटा उसे अच्छे से कर लो। और बाकी सब में सवाल आता है बेटा, तो सवाल की ज्यादा प्रैक्टिस करो, थियरी कम करो, सवाल की ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, तो भी आपका काम हो जाएगा ना। ये प्रैक्टिस डिपेंड यू आपके ऊपर करता है बेटा। मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि इसको देख करके एक बार आपने नोटबुक में लिख लीजिए, और नोटबुक का जो पहला पेज है ना उसमें रखना बेटा। और जब भी आप गाला पेपर सोल्व करने बैठो तो आप सेक्शन वाइज तैयारी करो। हाँ, आपके पास जो भी पेपर सेट पड़ा है उस पेपर सेट में आपको सेक्शन वाइज तैयारी करना है। अगर मेरी बात मानते हो बेटा तो सेक्शन वाइज तैयारी कर लो। और दूसरा मैं रिकमेंडेशन करूंगा, सेक्शन वाइज करो बट चैप्टर वाइज करो। अगर मेरा मानना है तो सेक्शन वाइज करो पर चैप्टर वाइज करो। मैं इससे क्या होगा कि आपके चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, आपके चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, और इसी बहाने आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। देखो ये तो मेरा स्ट्रेटेजी है, ये मेरा
पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा अनुभव, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। अगर आप मेरी बात को मानते हो और आपने बड़ा मेरे पर भरोसा करके आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो भरोसा बनाए रखिए और मैं आपकी तैयारी में 4 चांद लगा दूंगा। क्योंकि थोड़ा मेहनत आपका रहेगा और थोड़ा मेहनत मेरा रहेगा। अब आप ऐसा कह दो कि पका पकाया सब कुछ मिल जाए, तो बड़ा वो सबसे बड़ी मूर्खता हो। सबर नाम की कुछ चीजें भी होती है बड़ा, ठीक है। तो इसलिए हर चीजों को मेंटेन करके रखना जरूरी है बड़ा। समझ में आ गया? तो बस भरोसा बनाए रखिए। अगर भरोसा है ना बड़ा, तो हर चीजों की तैयारी करवाऊंगा। और भरोसा नहीं है तो अभी इसी वक्त चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट अगर भरोसा है तो 100% तैयारी होगी, ठीक है। बड़ा चैनल ये आप लोगों के लिए ही बनाए, मेरे लिए नहीं बनाए। पढ़ना आपको है, मुझे नहीं। मेरा काम है बड़ा पढ़ाना, और मैं अपना ईमानदारी से काम करते रहूंगा, आप पढ़ो कि ना पढ़ो, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा सकता हूं, क्योंकि आप लोगों को आजकल पता है कि आजकल की दुनिया कैसी क्या है मालूम है। अगर आप समझाते हो ना बड़ा, तो आप खुद रोंग हो जाओगे, आपको खुद लोग गलत साबित कर देंगे। इसलिए उतना ही समझाओ, और उसी को समझाओ जो समझ सके, और जो समझने के लायक ना हो ना, उसे उसी के हाल पे छोड़ दो। लोग कहते हैं ना, ठोकरें मिलने के बाद हर एक इंसान सुधर जाता है। तो जब उसको ठोकरें लगेंगी तब वो खुद सुधर जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है बड़ा, जिसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। एक तो पढ़ता तो है नहीं, और ऊपर से फालतू फालतू कमेंट करेगा, ठीक है। इसलिए सो प्लीज अच्छे से मेहनत करो बस, ठीक है। और यहां वहां भागो मत बड़ा, एक ही जगह पे स्टेबल रहो। हम ये सर का भी वीडियो देख लेते हैं, वो सर का भी वीडियो देख लेते हैं, वो सर का भी वीडियो देख लेते हैं। अरे बेटा 10 जगह जाओगे ना, 10 टीचर 10 तरीके से पढ़ाएंगे आपको, और 10 तरीके से आपको नॉलेज देंगे। तो तुम किसका किसका दिमाग में बैठाओगे? और सारे सवाल अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं बेटा। किसी एक टीचर को फॉलो करो और उन्हीं के साथ जुड़े रहो, और अगर आपकी नैया पार ना हो तो मुझे बोलिएगा। बेटा आज मैं अपनी करियर में बेटा यूट्यूब पे 2 साल से कंटिन्यूअस बच्चों को मेहनत करवा रहा हूं, और रिजल्ट भी दे रहा हूं, ठीक है। आप मुझसे आधी रात को भी अगर बोलोगे, नहीं आधी रात को भी पूछोगे ना बेटा, तो भी मैं आप लोगों के लिए रेडी हूं बेटा। बस आप लोगों को मेहनत करना है और एक अच्छा सा परफॉर्मेंस लाना है बस। देखो बेटा, बातें करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर आप उस चीजों को फॉलो करते हो ना, तो ही आपका काम होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो ब्लूप्रिंट है आप इसे अच्छे से लिख लो एक पहले चौपड़े में, और इसी के आधार पे आप तैयारी करो। और सेक्शन वाइज करो, चैप्टर वाइज करो, सेक्शन वाइज करो, चैप्टर वाइज करो। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और फिर आपके देखना, और फिर आपको एक टेस्ट देना है, और टेस्ट भी मैं आपको यूट्यूब पे डालूंगा। उस टेस्ट को बेटा आप लोगों को देना है। मैं आप लोगों को 3 दिन का टाइम दे रहा हूं। 3 दिन में बेटा आपको सेक्शन सी और सेक्शन बी की तैयारी करना है। सेक्शन बी और सेक्शन सी की तैयारी करना है, 3 दिन का टाइम दे रहा हूं। तो 3 दिन बाद मैं एक पेपर अपलोड करूंगा, उस पेपर का आपको टेस्ट देना है। और कल के दिन मैं आपको 1 हफ्ते का प्लान बताऊंगा कि हर दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। वो पूरा प्लानिंग के साथ में कल मैं आपके साथ वीडियो ला रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो फालतू बच्चे हैं, जिसको सिर्फ कमेंट ही करना है, जिनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पंचायत ही करना है, वो बच्चे बड़ा इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। मुझे उनको नहीं पढ़ाना है। मुझे उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जो बच्चा अब डेडिकेटेड है, अब पढ़ना चाहता है, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम पास में आ गई है। अगर आप पढ़ने का अगर मन कर रहे हैं तो ही बेटा जुड़े रहना। बाकी बेटा फालतू लोग मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर तालाब में एक मछली गंदी होती है ना, वो सभी तालाब को खराब कर देती है। तो हमें वैसा काम नहीं करना। आप पढ़ने के लिए आए हो, सिर्फ पढ़ो बस, सिर्फ पढ़ो और मेहनत करो।
आज मैंने आपको जो भी स्ट्रेटेजी बताया, जो भी प्लानिंग बताया, जो भी ब्लूप्रिंट बताया, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पे अगर तैयारी करोगी तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप तैयारी करो, मन लगा के मेहनत करो, और कल के दिन मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा स्टेट का, कि एक हफ्ते का प्लान बताऊंगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं 98 डेज का प्लान बताऊंगा, पर एक साथ दूंगा ना तो बड़ा बोर हो जाओगे और नहीं करोगे। इसलिए बड़े गोल को पूरा करने के लिए मैं उस गोल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दूंगा, जिससे हमारा गोल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। राइट, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया ना। तो बस हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, और जल्दबाजी नहीं करेंगे, होले होले करेंगे, और हर एक चीजों को सीखेंगे। रट्टा बिल्कुल भी मानना नहीं बेटा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करो, आप मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे आधी रात को भी अगर तुम लोगों को डाउट है तो आधी रात को वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। हाँ, लेकिन अगर पूछोगे तो बताऊंगा बेटा। मैसेज करके पूछना कि सर इस सब में मुझे डाउट है, इस सवाल में डाउट है, इस सवाल में डाउट है, इस सवाल में डाउट है। आप कोई भी सवाल में डाउट पूछो बेटा, ऑन द स्पॉट में आपको सोल्यूशन भेजूंगा, ऑन द स्पॉट में आपको समझा दूंगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता ना, फिर भी बेटा मैं आपको कॉलिंग पे भी समझा दूंगा, कहीं भी हो। बस आपको पढ़ना है, मेहनत लगा के पढ़ना है बस। ठीक है, समझना क्या बेटा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। और बस आज के दिन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।